2020 में जब चुनाव हुआ 2025 तक के लिए हुआ है। अब बीच में ये एक र्यूमर है, सरकार को अस्थिर करने का ये प्लान है विपक्ष का। इसमें कोई कहीं सच्चाई नहीं है। और 2025 तक हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता ने आशीर्वाद दिया है और एनडीए के नेता हैं और एनडीए की सरकार है और अच्छे से सरकार चल रही है। लेकिन ये स्थिर करने का ये प्लान है कि तरह तरह के मीडिया में बात विभिन्न माध्यमों से आता रहे ताकि सरकार अस्थिर रहे। और 2025 तक माननीय मुख्यमंत्री जी को जनादेश मिला है, एनडीए को जनादेश मिला है और एनडीए के नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। उनके नेतृत्व में सरकार 25 तक चलेगी और हम लोग चाहेंगे कि उसके बाद भी 25 के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चले और बिहार को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ज़रूरत है। ये वो तो जब क्रिया प्रतिक्रिया होती है तो वो थोड़ा बहुत होते रहता है, आपस में भी होता है, भाई भाई में भी थोड़ा बहुत होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कहीं से सरकार अस्थिर है, सरकार में चलाने में कोई दिक्कत है। ये कहीं से एक सिर्फ ये विपक्षी का एक साजिश कहिए कि भ्रम फैलाकर सरकार को अस्थिर करने का ये प्लान है और कहीं से कुछ इसमें सच्चाई नहीं। सब तो ये तो फॉर्मेलिटी है। एक दूसरे के यहाँ कोई भी फंक्शन हो, इफ्तार पार्टी हो, कोई जग हो, उसमें लोग जाते हैं। ये एक लोकतंत्र की खूबसूरती है। सब एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। राज्यसभा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। नहीं, ये सब कौन कहा है? कोई अधिकृत भारतीय जनता पार्टी के नेता या जनता दल यूनाइटेड के कोई अधिकृत नेता ने कहा है इस तरह की बात? किन्हीं ने के नहीं कहा है। एक बात बताइए, देखने का सिर्फ नज़रिया का अंतर है, वही सब चीज़ है, कोई अंतर नहीं है। सरकार चलाने में एनडीए का जो गठबंधन है मजबूती के साथ सरकार चला रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, जैसे पहले करते थे वैसे आज भी कर रहे हैं। क्योंकि मीडिया में कोई ना कोई कुछ चलते रहता है, तो चलता रहता है तो उसका तो फिर जवाब तो आना चाहिए ना। जो भ्रम, देखिए भ्रम फैलता है ना, कोई न्यूज़ चल गया उससे भ्रम फैलता है नीचे तक, तो उसको काटना जरूरी है ना। 2020 में जब चुनाव हुआ 2025 तक के लिए हुआ है। अब बीच में ये एक र्यूमर है, सरकार को अस्थिर करने का ये प्लान है विपक्ष का। इसमें कोई कहीं सच्चाई नहीं है। और 2025 तक हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता ने आशीर्वाद दिया है और एनडीए के नेता हैं और एनडीए की सरकार है और अच्छे से सरकार चल रही है। लेकिन ये स्थिर करने का ये प्लान है कि तरह तरह के मीडिया में बात विभिन्न माध्यमों से आता रहे ताकि सरकार अस्थिर रहे। और 2025 तक माननीय मुख्यमंत्री जी को जनादेश मिला है, एनडीए को जनादेश मिला है और एनडीए के नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। उनके नेतृत्व में सरकार 25 तक चलेगी और हम लोग चाहेंगे कि उसके बाद भी 25 के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चले और बिहार को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ज़रूरत है। ये वो तो जब क्रिया प्रतिक्रिया होती है तो वो थोड़ा बहुत होते रहता है, आपस में भी होता है, भाई भाई में भी थोड़ा बहुत होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कहीं से सरकार अस्थिर है, सरकार में चलाने में कोई दिक्कत है। ये कहीं से एक सिर्फ ये विपक्षी का एक साजिश कहिए कि भ्रम फैलाकर सरकार को अस्थिर करने का ये प्लान है और कहीं से कुछ इसमें सच्चाई नहीं। सब तो ये तो फॉर्मेलिटी है। एक दूसरे के यहाँ कोई भी फंक्शन हो, इफ्तार पार्टी हो, कोई जग हो, उसमें लोग जाते हैं। ये एक लोकतंत्र की खूबसूरती है। सब एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। राज्यसभा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। नहीं, ये सब कौन कहा है? कोई अधिकृत भारतीय जनता पार्टी के नेता या जनता दल यूनाइटेड के कोई अधिकृत नेता ने कहा है इस तरह की बात? किन्हीं ने के नहीं कहा है। एक बात बताइए, देखने का सिर्फ नज़रिया का अंतर है, वही सब चीज़ है, कोई अंतर नहीं है। सरकार चलाने में एनडीए का जो गठबंधन है मजबूती के साथ
सरकार चला रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, जैसे पहले करते थे वैसे आज भी कर रहे हैं। क्योंकि मीडिया में कोई ना कोई कुछ चलते रहता है, तो चलता रहता है तो उसका तो फिर जवाब तो आना चाहिए ना। जो भ्रम, देखिए भ्रम फैलता है ना, कोई न्यूज़ चल गया उससे भ्रम फैलता है नीचे तक, तो उसको काटना जरूरी है ना।